अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं देखिए यहाँ पे मैंने 5 से लेकर 16 नंबर तक क्वेश्चन लिया, 5वां नंबर भी क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे लगभग मैंने आपके 12 क्वेश्चन लिए और एयरफोर्स XY इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और ये पेपर में आपके बहुत ज़्यादा चांस है इससे आने के, ठीक है, इसी वीडियो से आने के बहुत चांस है। ये एंटोनियम सर ने बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिए हैं, तो ये आप एक बार इसको देख लीजिएगा। और आपके 12 में कितने आते हैं मुझे कमेंट बताइएगा, और इसके में आपका 10 कट ऑफ है 12 में, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लेवल के हिसाब से, अप्रैल के लिए पेपर के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बताइएगा आपको 12 में कितने आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया, ध्यानपूर्वक करिएगा और वीडियो रोक के आप बताइएगा आंसर इसका क्या होता है। चेंज द नरेशन। तो मैंने इसमें हार्ड भी थोड़े क्वेश्चन लिए, एक दो एंटोनियम से सर ने थोड़े मैंने कठिन लिए जो आपके पेपर के लेवल में आते हैं। लिखा है चेंज द नरेशन, ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड कर रुकिए, देखिए ध्यान से करिएगा कि देखिए जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो सेड टू के स्थान पे आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो आस्क्ड तो इसमें आपका और इसमें और इसमें नहीं है चौथे ऑप्शन को, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। या तो पहला हो सकता है, या तो दूसरा, या तो तीसरा होता है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि या तो फिर इफ़ का प्रयोग होता है उसमें कंजक्शन का, इफ़ या बीदर, ये कंजक्शन होता है इसका। जब कॉमा वामा हटा देते हैं तो उसका जब नरेशन बनाते हैं तो उसमें कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, और कंजक्शन आपका इफ़ या बीदर होगा। इफ़ या बीदर ही क्यों लगा मैं आपको बताता हूँ, या इफ़ लगा सकते हैं या बीदर लगा सकते हैं। तो इसमें ऐसा होता है इफ़ बीदर तब लगाते हैं जब यहाँ पे आपका डब्ल्यू एच से वर्ड स्टार्ट ना होते हों। WH वर्ड क्या होते हैं आपके, जैसे कि वाट होता है, वाई होता है, विच होता है, हु होता है, वेयर होता है, ये सब होते हैं तब वहाँ पे इफ़ या बीदर का प्रयोग करते हैं, नहीं होते हैं तब। तो यहाँ पे आर है, मतलब इसमें सेट टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे इफ़ का प्रयोग होगा। तो मतलब कि ये पहला आपका गलत हो गया। देखिए मैं आपको ध्यान से पढ़ाऊंगा तो आप इसका समझ के करिएगा। ये देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह बताऊंगा, समझाऊंगा। ये पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए अब इसमें जो ही दिया है, ठीक है, इसमें यू दिया है, इसमें सब्जेक्ट के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें ही का ही दे दिया जो कि गलत हो जाएगा, इसको चेंज तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आई में चेंज होगा, आई वाज ए स्टूडेंट। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट है। आस्क्ड का प्रयोग करता है इसलिए इंक्वायरी नहीं लगेगा। ये देखिए इसका भी अलग रूल है। चलिए ठीक है, सरल मैंने नहीं लिए हैं कि सरल होगा तो कठिन भी थोड़े ठीक ठाक है, जैसे पेपर में आते वैसे ही लिए, ठीक है। डज ही राइट ए लेटर। तो आपने एक्टिव पैसिव में ये पढ़ा होगा कि वॉइस तो एक्टिव होते हैं, एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस, दो होते हैं वॉइस आपके। चलिए देखिए ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो आपके हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं दी गई, ये दिया इसमें नहीं है, इसमें दिया या तो इसमें दिया, ठीक है। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करके ही आप एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट हल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा, देखिए। और यहाँ पे इच का प्रयोग जब किया गया है, मैंने पहले जब 5वां नंबर क्वेश्चन बताया था उसका रूल बता दिया, तो अच्छी तरह करिएगा उसको भी, ठीक है, पढ़ लीजिएगा दोबारा जाके। और 12 में आपके कितने आते हैं वो बताइएगा, ठीक है। 10 कट ऑफ है वैसे। देखिए इच का प्रयोग दोनों में। अब इसमें सब्जेक्ट इसको बनाएंगे ए लेटर को, ए लेटर वर्ड, ए लेटर के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखिए ऐसे इसमें इच क्यों लगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए ही के बाद राइट लिखा है, राइट, राइट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा इज या एम आर का प्रयोग करते हैं। इज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर में, एम का प्रयोग करते हैं आई में, और वर्ब का प्रयोग करते हैं प्लूरल में। अब यहाँ पे आपका जो ए लेटर है वो सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग किया गया है, और रिटन बाय मी होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी कंडीशन ये आपका नियरेस्ट और क्लोजेस्ट ऑप्शन आपका चौथा है, तीसरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें इज बेइंग का प्रयोग कर दिया जाएगा। इज बेइंग का प्रयोग तब किया जाता है जब इज एम आर दिया जाए, तब आपका इज बेइंग होता है। तो यहाँ पे इज एम आर तो दिया नहीं गया, तो इस हिसाब से आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 12 में आपके कितने आते हैं, कट ऑफ 10 है, ठीक है। चलिए ध्यान से करिएगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट थे तो मैंने आपको अच्छी तरह बताया है। और रिव्यू 2, इसमें इसका रूल देखिए, ये भी अलग क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी, सरल नहीं क्वेश्चन लाया हूँ मैं, थोड़े अलग क्वेश्चन लाया। किसी को आते होंगे सारे क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, किसी किसी को ना आते हो, बस कमेंट में ये बताइएगा कि 12 में 10 किसके आए हैं, 12 में 12 भी शायद किसी के आएंगे, तो बस कमेंट में बताइएगा सही, ठीक है, झूठ मत बताइएगा, ठीक है। रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए इसका रूल क्या होता है, टू के साथ हमेशा सो का प्रयोग करते हैं, ये मैंने बताया था। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर टू के बाद मच आ जाता है, टू और मच साथ में आते हैं तो हमेशा टू मच का हो जाता है मोर, ध्यान रखिएगा। और जब टू मच के बाद मतलब जब टू के बाद में हमेशा मच आता है तो उसको हम टोटल मोर कर लेते हैं, फिर बाद में आप लगा देते हैं देन इट इज़ ए प्रॉपर। ये अपने मन से रूल, अपने मन से ये लगा देते हैं देन इट इज़ प्रॉपर, ठीक है। चलिए
ये जैसे कि ये आप ये है, और इसमें मोर किस में है पहले बात आपको मन नहीं पता हो कि ये लगाना नहीं पता होता होगा, तो ये तो पता होगा कि टू मच के बाद हमेशा मोर लगाते हैं, टू मच होने के साथ। अगर केवल टू होता तो सो लग जाता, लेकिन टू और मच साथ में, इसलिए मोर का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन केवल इसी में, ये ऑप्शन राइट है। और मोर जब भी मच मोर आता है, मच का मोर बनता है, तो उसमें देन इट इज़ प्रॉपर लगा देते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हाउ ईवर के बाद में एक पढ़ा होगा आपने, माइट लगा दिया जाता है। आपने पढ़ा होगा हाउ ईवर लगा देते हैं, वो आपका अलग रूल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, वो मैं आपको बताऊंगा जब आपका प्रैक्टिस सेट में आएगा। पंचुएशन आपको करना है, ये तो आप कर लीजिएगा, वैसे पेपर में आपकी ये पूछी नहीं जाती है, पहले आती थी पेपरों में, वैसे अब नहीं आती हैं, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिए जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है। वैसे इसका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये कर लीजिएगा आप अपने मन से। देखिए कॉमा तो इसमें लगेगा ही लगेगा, आप ये सोचिए कि कॉमा या उल्टा कभी कॉमा लगता है क्या ऐसी जगह में, नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा, ठीक है। अब डज यहाँ पे डज सी नहीं कर सकते, ठीक है। आपको डज सी नहीं डज सी होगा, ठीक है। ये आपको लिखने के बाद में ये लिखा जा रहा है, आपका कॉमा के बाद में हमेशा छोटा लिखना पड़ेगा, तो इसमें आपका यहाँ पे दूसरा राइट है, ठीक है। ये आपका पेपर में आते नहीं, अब वैसे आपको पंचुएशन रिमूव टू आते हैं ज़्यादातर, पंचुएशन आपके आ नहीं रहे इस बार, अब नहीं आते। वैसे आ भी सकता है पेपर में, ऐसे कोई पंचुएशन पढ़ के जाइएगा, पर ठीक है आ सकता है, वैसे आता नहीं अभी। चलिए स्पोर्ट द मिसस्पेल्ट आपको बताना है, ठीक है। इसका क्या होगा, तो आप बताइए ज़रा क्या होगा। देखिए मैं आपको, देखिए बोरिंग की स्पेलिंग सही लिखी है, हाइपर बोलिंग की स्पेलिंग भी, हाइपर बोलिक की स्पेलिंग सही लिखी, ठीक है। और सरकम लोकेटरी की स्पेलिंग भी सही लिखी है, तो स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। बोरिंग की BORNG लिखी थी, हाइपर बोलिक HYPER BOLIC सॉरी BOLIC, ठीक है। सरकम की क्या है SCIRCUM, फिर लोकेटरी की क्या है LOCUTORY, ठीक है। इसमें हाफ हाफ करके पढ़ लीजिएगा, हाइपर फिर बोलिक बोरिंग, ठीक है, ऐसे ऐसे करके पढ़िएगा। इसमें गलत ये वाली है, ठीक है। अब ये गलत क्यों है, तो इसमें गलत दी गई है तो इसलिए गलत है। इसमें गलत क्या, देखिए मैं बताता हूँ इसकी सही क्या होती है स्पेलिंग, RPETITIVE, रिपीटेटिव होता है, रिपीटेटिव ट्यू होता है, रिपीटेटिव, ठीक है। तो इसमें TIV होगा, सही है, लेकिन आप AP के बाद में ई होता है, रिपी होता है ना, तो REP होता है, ये ऑप्शन आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है दिया गया आपका। चलिए तो ये भी देख लीजिएगा कि बोरिंग माने क्या होता है आपका, उबाव होता है, नीरस फीका उबाव, ठीक है। हाइपरबोलिक माने क्या होता है, अति परवलिक होता है, अति परवलिक होता है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए, और रिपोर्टिंग आपका गलत है। और ये सरकम लोकेटरी कह सकते हो, ये खतना कह सकते हो, या बचाल कह सकते हो, बचाल कहते हैं इसको, सरकम लोकेटरी बचाल, ठीक है, पढ़ लीजिए बचाल। और ये दिए गए सरोगेट माने क्या होता है, इसका आपको साइनोनियम बताना है। सरोगेट माने क्या होता है, देखिए तो उसको देखिए, पहले इसकी हिंदी आपको आनी चाहिए, तभी आप पेपर में कर पाएंगे, ठीक है। सरोगेट माने होता है प्रतिनिधि, प्रतिनिधि होता है, सरोगेट माने होता है। चलिए, तो इसका आपको साइनोनियम बताना है, मतलब पर्यायवाची आपका क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका होगा सब्स्टिट्यूट होता है, सब्स्टिट्यूट, और सरोगेट माने होता है प्रतिनिधि, ये आपको पता चल गया, ठीक है। इसका साइनोनियम आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट माने होता है प्रतिनिधि होता है। इम्प्योर माने क्या होता है, इम्प्योर माने होता है अशुद्ध। देखिए जो ऑप्शन राइट होगा उसमें मैं आपको टिक लगा दूंगा, ठीक है, लेकिन ऐसे इसमें ऐसे बता दूँ, ठीक है। डिके माने क्या होता है क्षय या फिर कमी। साउट माने क्या होता है चिल्लाना, चिल्लाना होता है, मैंने बता दिया। और राइट ऑप्शन आपका पहला है, प्रतिनिधि होता है। पर्यायवाची बताना था, और इसका भी पर्यायवाची बताना है। जोवियल का क्या होता है बताइए। देखिए जोवियल माने क्या होता है, प्रसन्नचित होता है, जोवियल माने होता है प्रसन्नचित, ठीक है। तो उसको इसका साइनोनियम आपका क्या हो जाएगा, मेरी हो जाएगा। मेरी माने भी होता है आपका प्रसन्नचित होता है, ठीक है। तो 11वें का यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात है, तो यहाँ पे आपका तीसरा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रसन्नचित होता है, ये पूरा लिख लीजिए। चलिए ठीक, हटाइए। और ये तीसरा तो सही है। स्टूपिड माने क्या होता है, बेवकूफ़ होता है। और इसके फुलिश माने होता है बेवकूफ़ भी कह सकते हैं, मूर्खतापूर्ण भी कह सकते हैं, साइनोनियम हो सकता है। और मृत्यफुल माने होता है आनंदित कह सकते हो, आनंदित, ठीक है, आनंदित कह सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है परस्यूट माने क्या होता है। देखिए इसमें क्या है, 12 से लेकर 13 नंबर तक आपके एंटोनियम है। परस्यूट का क्या हो जाएगा, ये तो आपका आता होगा, परस्यूट का एंटोनियम है, तो परस्यूट का डिस्ट्यूट होता है, ये तो आपको UADE लास्ट में है, तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो परस्यूट माने होता क्या है, इसका पता होना चाहिए, ठीक है। परस्यूट माने होता है कि किसी को राज़ी करना,
ठीक है। परस्यूट माने होता है राजी करना कह सकते हैं, या मनाना या समझाना। डिस्यूट माने होता है रोकना किसी को, ठीक है, रोकना मना करना। डिस्यूट माने रोकना मना करना, परस्यूट माने राजी करना। पता चल गया। रेसिस्ट बचा है, एसिलेट बचा है, मल्टीप्लाई बचा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई माने होता है गुणा, ये हटाइए। और रेसिस्ट माने होता है आपका विरोध, और एसिलेट माने होता है गति बढ़ाना, ठीक है। मैं 4 ऑप्शन यहाँ पे नहीं बताना चाहता था, फिर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसलिए नहीं बताता था। 12 का दूसरा राइट है। नेक्स्ट है वेक्स माने क्या होता है, VEX। वेक्स माने क्या होता है आपका, किसी को तंग करना होता है, चिढ़ाना, तंग करना कह सकते हो। देखिए एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं। तंग करना, चिढ़ाना, खिजाना, परेशान करना, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। वेक्स माने तंग करना होता है या परेशान करना होता है। तो इस हिसाब से आपका राइट क्या होगा, दूसरा हो जाएगा डिलाइट। डिलाइट माने होता है किसी को प्रसन्न करना, उत्साहित करना, प्रसन्न करना, ठीक है, प्रसन्न करना। चलिए तो इसका उल्टा वैसे तीसरा राइट है। चलिए तो तीसरा आपका 13 का यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तीसरा राइट है। वाइस बचा, ओबलाइज बचा, एलाइज बचा, ठीक है। वाइस माने होता है उपाध्यक्ष। ओबलाइज माने क्या होता है, ओबलाइज माने होता है किसी को मजबूर करना, मजबूर करना। एलाइट माने क्या होता है, नीचे आना या उतरना कह सकते हो। एलाइट माने नीचे आना, उतरना। चलिए नेक्स्ट है, और टू गेट कोल्ड फीट, तो इसका क्या होता है आप बताइए जरा। 14 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका बताइए क्या होगा। चारों ऑप्शन यहाँ देख लीजिएगा, बताइए अब क्या होगा। तो इसका हो जाएगा आपका टू बी अफ्रेड, टू गेट कोल्ड फीट। मान लीजिए कोल्ड फीट में आप बिल्कुल मान लीजिए ठंडे पड़ गए, तो आप कैसे हो जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। कोई कोई भयभीत हो जाते हैं तो ठंडे पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाए, ऐसे पढ़ लीजिए कि बिल्कुल ठंडे पड़ गए आप, तो मतलब डर गए, भयभीत हो गए हैं, टू बी अफ्रेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये 15 नंबर क्वेश्चन है, पास्ट पार्टिकल ऑफ ब्लो। ब्लो का क्या होगा, वो पास्ट पार्टिकल पूछा गया है। तो इसका होता है ब्लो माने होता है झटका, ब्लो माने होता है झटका। अब इसका ब्लो का ब्लोन हो जाएगा सेकंड फॉर्म, थर्ड भी यही होगी, ब्लो ब्लोन, ठीक है। सेकंड फॉर्म पूछी गई वैसे तो ब्लोन आपका राइट ऑप्शन है। तो वैसे ब्लोन माने अलग होता है आपका दम भरना कह सकते हो, ठीक है, दम भरना ब्लोन माने होता है। ब्लो माने झटका, ब्लोन माने दम भरना। अब नेक्स्ट है टाल्क माने क्या होता है, टाल्क माने होता है बात। एडजेक्टिव बताना है, तो एडजेक्टिव में आपका क्या होता है, आई भी लग जाता है लास्ट में, तो वो आपका एडजेक्टिव होता है। ION लग जाता है, वो आपका नाउन होता है, ठीक है। तो टाल केटू हो जाएगा, टाल, और इसमें हो जाएगा केटू, टाल केटू, टाल KATIV, टाल केटू माने होता है बातूनी। एक ही बात है, ठीक है, बात करना बातूनी एक ही चीज़ होती है, पर उसमें अलग बता देते हैं। टाल का टाल केटू हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। तो लगभग आपके यहाँ पे 12 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे। 12 में कट ऑफ आपकी 10 थी केवल, ठीक है। अगर 10 आ गए तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड है, ठीक है। अगर 10 से ऊपर आते तो भी वेरी गुड होगा, ठीक है। जिसके देखिए 7 8 या कम आते हैं, 9 10 जितना भी आते हैं, 6 7 कोई बात नहीं, लिख दीजिएगा कमेंट में। और देखिए ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा था उसके टेस्ट भी मैंने कराए आपके 10वां टेस्ट मैंने कल परसों करा दिया, 1 से लेकर 10 तक। अगर ना देखा हो तो उसको जाकर देख लीजिएगा, उनकी बहुत वैल्यू है आपके पेपर के हिसाब से, ध्यान से करिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर भी नहीं करते हैं, ठीक है। शेयर तो नहीं करते, लाइक थोड़े बहुत करेंगे, वैसे भी नहीं करते लाइक ज़्यादा। तो वीडियो देखिए अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ठीक है। मैंने देखा आपने इसमें चारों सब चीज़ें बताई हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए।